ये दोनों कोशर हो गए तो आप लोगों का तो फिर हशर हो जाएगा। नहीं, क्यों हशर हो जाएगा? अच्छा है, हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? करने की जो भी कोशिश की नहीं थी, जिसको है, बाद में आप डरे उस दिन से अगर वो लीडर ऑफ द डिनाई किया ऑपोजिशन आ खुदी गए, साहब ने। आपको लग पता जी, जाएगा। इनके फॉर्म 45 के मुताबिक इनकी जो सीटें हैं वो इंडिया में भी हुकूमत इनकी बनती है, इनकी बलोचिस्तान में इनकी जो है बांग्लादेश में भी बनती है, ईरान में भी बनती है, अफगानिस्तान में भी बनती है, फॉर्म 45 के मुताबिक। कुंडी साहब ये तो बड़े पॉजिटिव। इतना इतना झूठ बोलेंगे तो आवाज तो बंद होनी थी। हर 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 जगह पे, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो सेंटर हो, यहाँ पे चेंजेस आ सकती है क्योंकि वहां पे बैलेंस जरा डिफरेंट है। मे बी सिंध में उतना ना हो, लेकिन बाकी वेरी जगहों पे ऑनेस्ट चेंजेस आ मुझे सकती आपकी है। बात तो एक चीज का वो वजन समझ नहीं आ रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप सुन ले आंसर आई रिस्पेक्ट दैट। देखिए ना, इट्स ठीक है, ऐसा आप मुझे सुन लेना। अब यही बात के पार्लियामान में जाना, पार्लियामान में हम जरूर जाएंगे। नंबर 2, क्या हम पीपल्स पार्टी से बात करेंगे? मेरे ख्याल में जो मैंने थोड़ा सा सुना है वो ये है कि देयर इज अ वॉइस विद इन द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि वी शुड ऑल्सो एंगेज विद पीपल्स पार्टी अबाउट सर्टन इश्यूज। अच्छा, अब रह गई बात जो आपने एक और बात की है कि यार जिस तरीके से इन लोगों ने, देखिए ये याद रखें, अगर हम लोगों ने पार्लियामान के और अगर हम लोग आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है भाई, अब है, आपने जबरदस्त बात की है। मुझे ये बताएं, ये जो वॉइस है विद इन द पार्टी, ये किस लेवल की वॉइस है? लाइक उस लेवल पे कि जहां वॉइस मैटर्स या द वॉइस डजंट मैटर? सीनियर मोस्ट, हाँ जी, जहां मैटर करते हैं। अज़मा साहिबा सुन रही हैं आप? अब मैं अज़मा साहिबा के पास ले जाऊं? आपके तो उन्होंने अभी एक मिनट, होल्ड ऑन सर, होल्ड ऑन। लेकिन मैं एक बात करना चाह रहा हूं। मेरा एक जनरल परसेप्शन है, जो अभी मैं आपकी बातें सुन रहा हूं, ये जनरली मैं सुन रहा हूं। जब आप प्री कंडीशन कर देते कि हमें ये चीजें दोगे तो हम ये करेंगे, वो चीज अगर आप उसको लेकर कह देते हो कि अवाम की बात है, वो इस तरह नहीं होती। आप वहां जाके बैठो, बात करो, सारी डिस्कशन करो, फिर उसके बाद अज़मा मुझे ये बताइए, करो। लेकिन प्री कंडीशन, अज़मा उन्होंने मौलाना साहब को तो कोशर कर दिया। अब उनकी बात से मुझे लग रहा है कि पीटीआई ये सोच रही है कि पीपल्स पार्टी भी कोशर हो सकती है। तो अगर ये दोनों कोशर हो गए तो आप लोगों का तो फिर हशर हो जाएगा। नहीं, क्यों हशर हो जाएगा? अच्छा है, हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन ये जो है ना, वो उनके पहले से राब्ते हैं। मैं बता रही हूँ आपको, चंद साहब ने कल एडमिट किया है, वो शेर अफजल मरवत जो है वो जो भी है, लेकिन वो उनको ज़ाहिर है बोलने का शौक बहुत है, तो उन्होंने बहुत सारी बातें वैसे बोल दी। उन्होंने कह दिया कि मेरे साथ भी राब्ता करने की जो भी कोशिश की नहीं थी, है, जिसको बाद आप में डरे उस दिन से अगर वो लीडर ऑफ द डिनाई किया ऑपोजिशन आ खुदी गए, साहब ने। आपको लग पता जाएगा। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि ये उनका हक है, वो जो करना चाहे, मतलब हमें क्या एतराज है? वो जरदारी साहब के बारे में या जो पीपल्स पार्टी के बारे में जो उनकी राय है, अगर वो उसको उनकी राय तब्दील हो गई है, जैसे उनकी एब्सोल्युटली नॉट के ऊपर अमेरिका के बारे में हो गई है, मौलाना साहब के बारे में हो गई है, तो ये भी हो सकती है। इसमें क्या बड़ी बात है? जहां तक इनके फॉर्म 45 का ताल्लुक है, मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज मैं भी आपको दे रही हूँ। इनके फॉर्म 45 के मुताबिक इनकी जो सीटें हैं वो इंडिया में भी हुकूमत इनकी बनती है, इनकी बलोचिस्तान में इनकी जो है बांग्लादेश में भी बनती है, ईरान में भी बनती है, अफगानिस्तान में भी बनती है, फॉर्म 45 के मुताबिक। कुंडी साहब ये तो बड़े पॉजिटिव। इतना इतना झूठ बोलेंगे तो आवाज तो बंद होनी थी। कुंडी साहब नहीं, बड़ा मेरी आवाज नहीं बंद कर सका, वो जो आपके बड़े थे ना वो भी नहीं कर सके थे, तो आप तो कोई चीज ही नहीं है भाई। मेरी आवाज अल्लाह ही बंद कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। आप अपने फॉर्म 45 की वो धंधा बंद नहीं कर रहे। अब जिब्रान लिहाज का बना हुआ फॉर्म 45 एक्सेप्टेबल नहीं है, ना कोर्ट में, ना इलेक्शन अच्छा, कमीशन में, ना आपने जो घरों में बैठ के फॉर्म 45 बनाया, जिनके ऊपर ना सिग्नेचर है, ना अंगूठे है, ना आईडी कार्ड नंबर है। मैं मानता हूं आपकी आवाज बंद नहीं कोई कर सकता, उनको कानून नहीं मानता। मैं मानता हूं आपकी आवाज को नहीं बंद कर सकता, मेरी भी मजाल नहीं है, लेकिन मुझे कुंडी साहब की आवाज खोलने दें। कुंडी साहब बड़ा एक पॉजिटिव सिग्नल फेंका है मोमेन साहब ने। वो कहते हैं कि हमारे अंदर भी आवाजें हैं कि आप लोगों से बात हो। इसका मतलब है कुछ तो हकीकत है। फिर जो मरवा साहब ने बात की और जो बातें निकल रही हैं, तो कोई तो फिर बिहाइंड द डोर कोई आप लोगों का फ्लर्ट चल रहा है ना आपस में। देखिए हमारे साहब, मैं दो चीजों से बिल्कुल एग्री नहीं करता। कल मरवा साहब ने बैठे बैठे कह दिया कि जरदारी साहब ने मुझसे रब्ता किया। आज गालिबन असद कैसर साहब ने कहा कि बिलावल साहब ने मुझसे रब्ता करने की कोशिश की, और उसने शेरवल साहब ने कहा कि मुझसे जरदारी साहब ने रब्ता करने की कोशिश की। भाई कोई ताल्लुक होगा तो रब्ता कैसे? वो फोन उठा के तो मरवा साहब को फोन नहीं कर रहे हैं ना। हमने तो आज एक जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पीटीआई की, उसके रद्दमल में हमने ये बात की कि हमसे कोई बाज़ाब्ता रब्ता नहीं हुआ।
अगर कोई भी जमात, हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमारे देखें माजी में पोलराइजेशन PMLN के साथ काफी ज्यादा रहा, उसके बाद में COD किया, हमारे मुस्लिम लीग काफ के साथ रहा, उसके साथ भी हम बैठे, हमारे MKM के साथ भी रहते हैं, हम ऑफ एंड ऑन बैठते रहते हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, हम ऐसे दरवाजे बंद नहीं करते हैं